सफाई कर्मचारी नेता संतोष गौरव ने दी आंदोलन की चेतावनी। खबर खटीमा से है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने नगरपालिका प्रशासक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। गौरव ने नगरपालिका प्रशासक पर सफाई कर्मचारियों की अनदेखी और दलित विरोधी मानसिकता का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मांग पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया और न ही प्रतिनिधियों से वार्ता की गई, जो सीधे दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करता है, जिससे कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मांगे न मानने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारी नेता गौरव ने कहा कि पर्यावरण मित्रों को साप्ताहिक अवकाश या 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने, पर्यावरण मित्रों को वर्दी तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, पर्यावरण मित्रों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, समान वेतन समान कार्य के तहत समान वेतन भुगतान करने, पालिका द्वारा ढांचे के अनुरूप कर्मचारी तैनात करने, पालिका आबादी के अनुरूप पर्यावरण मित्रों की तैनाती करने, नियमित कर्मचारियों के वेतन से नियम विरुद्ध की गई इनकम टैक्स की कटौती को वापस करने, मोहल्ला स्वच्छता समिति पर्यावरण मित्रों के वेतन से पीएफ कटौती को उनके संबंधित खाते में जमा करने या नगद भुगतान करने, मोहल्ला स्वच्छता समिति का नाम हटाकर उन्हें पालिका कर्मी घोषित करने, मृतक आश्रितों को सेवा में लेने तथा वाल्मीकि बस्तियों का सौंदर्यीकरण करने सहित 21 बिंदुओं पर आधारित एक मांग पत्र अक्टूबर 2024 में उप जिलाधिकारी खटीमा को सौंपा गया था। जिस संबंध में दिसंबर 2024 में नगरपालिका परिषद खटीमा के प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक सौहार्द बैठक में उक्त समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी थी, परंतु आज तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन नगरपालिका को सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो बगैर किसी सूचना के व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सोशल मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। आप जानते हैं में प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन तक हम दलित समाज के लोग अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। साथियों, बात यह है कि नगर पालिका में जब से चेयरमैन बनकर के राहुल जोशी आए हैं, तब से सफाई कर्मचारियों को एक कोने में रख दिया है। उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी बात को पूछ रहे हैं, ना उनका हालचाल ले रहे हैं। ये जो मार्च का अप्रैल का महीना होता है, इसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं, बच्चों की फीस, बच्चों की किताबें, बच्चों की प्रवेश शुल्क को जमा करना होता है। लेकिन इस महीने की तनख्वाह आज मिली है। 2 महीने की तनख्वाह 1 महीने में मिलती है। साहब, हम लोगों को 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया है। हमारे पीएफ से कटौती करके अपने पास रख लिया है। हमारे लिए जो है 3 साल से परेशान कर रखा है। 3 साल से कटौती अपने पास रखी हुई है। हमने कई बार मांग पत्र चेयरमैन साहब को दिया और अभी 17 तारीख को चेयरमैन साहब को अधिशासी अधिकारी ने चिट्ठी लिखा कि भैया ये समस्याएं हैं, इतने बार मांग पत्र दे चुके हैं, लिहाजा इनको जो है सुन करके इनकी समस्या का समाधान किया जाए, इनको कोई वार्ता की तिथि निर्धारित की जाए। 17 तारीख को चिट्ठी लिखते हैं। आज 23 तारीख हो गई, आज तक चेयरमैन साहब के द्वारा एक भी संदेश नहीं आया है जिससे कि बैठ करके समस्या का समाधान हो सके। मृतक आश्रित हमारे घूम रहे हैं बेचारे, उन्हें आज तक नौकरी नहीं दी गई है। अगर ये मजबूरी है कि अगर हमारी बात पालिका अध्यक्ष महोदय नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, समाधान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आंदोलन में जाना पड़ेगा। हम अपने हक के लिए और अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग कल 3 बजे से विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये लगातार 3 दिन चलेगा। उसके बाद हम उनके कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। उसके बाद यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो निश्चित रूप से काम बंद हड़ताल करेंगे। इस पर आपके मंच के माध्यम से हमको ये भी कहना है कि इस नगर पालिका परिषद खटीमा की आबादी बड़ी है। लगभग मैं समझता हूँ आज की आबादी 76-78 हज़ार के समथिंग है। इसमें 1000 की आबादी पे 2 आदमी रखने हैं पर्यावरण मित्र। हमारा ये कहना है चेयरमैन साहब से कि जब भी आप पर्यावरण मित्र रखें
कि हमारे कहने से और किसी कहने से मत रखिए। जो 166 कर्मचारी 8 महीने काम करने के बाद निकाल दिए, उसमें से 60 आदमी आपने रखे, 106 की लिस्ट आपके पास है, वो बेचारे इंतजार में घर बैठे हैं। उनमें से जो गरीब है, जो परेशान है, जो जरूरतमंद है, उसको नौकरी में रखा जाए, यही मेरा आग्रह है।